नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में कहीं भी चुनाव हो, जनता की नजरें इसी पर ज्यादा रहती है कि चुनावों में ईवीएम क्या गुल खिलाएगा। यानी कि जनता यह मान चुकी है कि चुनावों में ईवीएम से फिर से धांधली देखने को मिलेगी और जनता की शक की सुई हमेशा भाजपा पर अटकी रहती है। स्थिति यह है कि अगर किसी चुनाव में भाजपा की जीत होती है तो लोगों का यही कहना रहता है कि इस जीत में ईवीएम का योगदान है, और अगर भाजपा हार गई तो भी लोग यही सोचते हैं कि इसमें भाजपा की कोई चाल है ताकि कोई ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करे। यानी कि किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत और हार दोनों को ईवीएम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर जनता के नजरों में ऐसी छवि बनने के बावजूद और इतने आरोप लगने के बावजूद भी भाजपा ईवीएम को हटाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्यों किसी भी भाजपा नेता के तरफ से यह नहीं कहा जाता है कि ईवीएम के कारण चुनावों में उनकी हार हुई। ऐसे में आलोचकों का यह साफ साफ कहना है कि जिस तरह से इतने सवाल उठने और इतना अपमानित होने के बाद भी भाजपा ईवीएम के मुद्दे पर खामोश रहती है, उससे यह साफ है कि कहीं न कहीं ईवीएम के द्वारा चुनावों में होने वाली कथित धांधली में भाजपा का भी कुछ हाथ है और दाल में कुछ काला है। वरना छोटे छोटे मुद्दों पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने वाली पार्टी भाजपा ईवीएम के मुद्दे पर कैसे मौन हो जाती है। क्यों भाजपा की तरफ से यह नहीं कहा जाता है कि अगर चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाया गया तो भी भाजपा की जीत होगी। क्यों नहीं भाजपा की तरफ से कोई नेता बैलेट पेपर के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। यह सब कुछ इतना बताने के लिए काफी है कि भाजपा को चुनावों में हार मंजूर है, लेकिन ईवीएम का बैन होना पार्टी को मंजूर नहीं है। वैसे भी ऐसा कई बार देखा गया है कि हाल फिलहाल में जिन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ, उन चुनावों में ज्यादातर भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भले ही वह चुनाव छोटे स्तर का चुनाव हो, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, और अगर कोई चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा हो तो वह चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो राज्यों में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी सभी की नजर रहती है। हालांकि जनता भाजपा की चाल को भली भांति समझती है और जनता को भी यह एहसास है कि उनके वोट का दुरुपयोग किनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि अगर तानाशाही का शिकार हो रहे व्यक्ति के सब्र का बांध टूट गया तो फिर वह खुद से ताकतवर व्यक्ति से भी टकराने से नहीं घबराता है। ऐसे में आलोचकों का यह कहना है कि अगर चुनावों में ईवीएम को जल्द से जल्द बैन नहीं किया गया तो फिर जनता के आक्रोश को संभालना भाजपा के लिए कठिन हो जाएगा। धन्यवाद।